हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग जो इलेक्ट्रिकल है ना, करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस की सीरीज जो हम लोग कर रहे थे, आज उसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग पढ़ते हैं ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे ईएमएफ के बारे में हम लोग एक वीडियो पहले शूट कर चुके हैं और उस वीडियो में हम लोग ईएमएफ के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन आज फिर से आप लोगों को ईएमएफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। ओके, और मेन आज का जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक ये है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो क्या होता है। वास्तव में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो सबसे पहले ईएमएफ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि व्हाट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ की सबसे पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। ठीक, सबसे पहले डिफिनेशन लिख लीजिए कि व्हाट इज ईएमएफ। तो होता क्या है, सबसे पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर अपन बात करते हैं इस पे। ठीक, ईएमएफ, ईएमएफ इज द मैक्सिमम potential difference between the terminals of the cell when no current is drawn। तो देखो, वास्तव में जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल when no current is drawn। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी मान लो कि ये बैटरी है, ठीक, जैसे मानो कि ये बैटरी है और इस बैटरी में देखो ये वाला जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। ओके, अब इन दोनों टर्मिनल के बीच का इस समय जब कोई भी सर्किट इससे कनेक्टेड नहीं है, हम किसी तरीके का करंट इससे विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में जो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी को ईएमएफ बोलते हैं। यानी कि अगर हमें ईएमएफ किसी भी सेल का फाइंड आउट करना हुआ तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग ये करेंगे कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा वोल्ट मीटर है या ये मल्टीमीटर है। ठीक, ये मल्टीमीटर है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको वोल्टेज वाले वोल्टेज वाले नॉब पे लेकर आ जाएंगे। ठीक, अब वोल्टेज वाले नॉब पे लेकर आए। अब इसके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हुआ या यूं कहो कि ईएमएफ जानना हुआ, तो ईएमएफ के लिए क्या करेंगे? इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे ये लगाएंगे और इसके निगेटिव टर्मिनल पे निगेटिव वाला लगाएंगे। और ये दोनों निकालने के बाद अब जो इस पे शो होगा मल्टीमीटर पे, this particular reading is the EMF of the cell। यानी कि जब हम किसी भी तरीके की सर्किटिंग नहीं करते, इससे किसी भी तरीके का करंट नहीं लेते हैं, तो उस समय जो इसके बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों टर्मिनल के बीच का, वही होता है ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, अब देखो दूसरा जो चीज है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को जानने के लिए एक बात ये जान लीजिए कि रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ये वाला टॉपिक आपको लास्ट में हम क्यों करा रहे हैं? ये वाला टॉपिक हम आपको लास्ट में इसीलिए करा रहे हैं कि हम आपको करंट पढ़ा चुके हैं। ओके, हम आपको वोल्टेज के बारे में बता चुके हैं, हम आपको रेजिस्टेंस के बारे में बता चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। इसलिए लास्ट पे है कि अब हम आपको इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा आप लोग कनेक्ट कर पाओगे उन सारी चीजों को। ओके, अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस की जब अपन बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो सबसे पहले क्या करो कि डेफिनेशन लिख लो इसकी, क्योंकि एग्जाम्स में हमें डेफिनेशन लिखना होता है और उस डेफिनेशन का हमें नंबर मिलता है। ओके, तो सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। तो देखिए, है ना, चलो इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन लिख लो।
ऑफ अ सेल। अब देखो वास्तव में सबसे पहले इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की डिफिनेशन देख लो कि क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी कि ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, वास्तव में सेल बोलो इसे, क्योंकि इट इज अ सिंगल, है ना, ये सिंगल है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेल। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। जब ढेर सारी बैटरीज, जब ढेर सारी सेल्स इकट्ठे हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको बैटरी कहते हैं, कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। ठीक, तो सेल और बैटरी में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखो वास्तव में ये बैटरी जब अपन इसको अभी पटक के फोड़ दे और फोड़ने के बाद देखेंगे ना, तो इसके अंदर में ये जो एक इलेक्ट्रोड ये है, ये जो है ये इसका इलेक्ट्रोड है, ओके, और ये दूसरा जो है ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। यानी कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को आप एनोड भी कह सकते हो और निगेटिव टर्मिनल को आप कैथोड भी कह सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एनोड और कैथोड, है ना। तो एनोड और कैथोड ये दो तरीके के, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है वो आपका निगेटिव होता है। या यूं कह लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो एक दो रॉड आई होंगी नीचे से दो रॉड आई होंगी, एक पॉजिटिव रॉड होगी जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, एक निगेटिव रॉड होगी जिसको हम निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो ये रॉड ही थोड़ी ना हमको एनर्जी देती है, हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस जो ईएमएफ मिलता है वो इसी दोनों रॉड से थोड़ी ना मिलता है। इसके अंदर में कुछ केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर में कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। उस केमिकल्स को जानते हो क्या बोलते हैं? उस केमिकल्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। है ना, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड यही पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स होते हैं इनको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ओके, तो देखो अब देखो ये जो रेजिस्टेंस होता है ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल when the electric current flows through it। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जब इसको सपोज करो कि हमें क्या करना होगा। सपोज करो कि ये हमारी बैटरी है, ओके, सपोज करो कि ये हमारी बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका निगेटिव टर्मिनल। अब हमें क्या करना हुआ, हमें इससे एक रेजिस्टेंस जोड़े और रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद एक हम यहाँ पे एक एलईडी लगा दें। मान लो यहाँ पे एक एलईडी लगा दे जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल। अब ये क्या है, अब ये ग्लो करने लगेगी। अब जब ग्लो करने लगी इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट निकला। तो इस केस में जब इससे करंट निकलने लगे उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस वर्क करता है किसी भी बैटरी, है ना, या किसी भी सेल का। तो वही कह रहे कि इसका डेफिनेशन क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट of the cell when the electric current flows through it। ओके, तो ये चीज हुआ। अब देखो वास्तव में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जैसे रेजिस्टेंस हमारा था तो रेजिस्टेंस हमारा किस चीज पे डिपेंड करता था? रेजिस्टेंस हमारा लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता था। ओके, वो क्या नेचर ऑफ द वायर पे डिपेंड करता था, वो एरिया ऑफ द वायर पे डिपेंड करता था। ठीक उसी तरीके से इसमें देखो क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है और एक इलेक्ट्रोड्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट वो फैक्टर्स कौन से हैं? वो फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस बोले तो जैसे ये दोनों है ना, तो इन दोनों के बीच का जो अंदर में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं उन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये निगेटिव है तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे ये डिपेंड करेगा। क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस। और दूसरा क्या है? दूसरा जो टॉपिक है ना, जो दूसरा डिपेंडेंसी है वो किस पे है? दूसरी जो डिपेंडेंसी है वो दूसरी जो है वो है नेचर, NATURE, नेचर ऑफ द। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड। ठीक, यानी कि नेचर, यानी कि ये जो आपकी बैटरी है, बैटरी में जो केमिकल्स यूज किए गए हैं इसके नेचर पे डिपेंड करेगा
किस किस के नेचर पे, उसके केमिकल्स बोले तो इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोड बोले तो वो जो दोनों राडे हैं उनके रॉड्स के नेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, और जो तीसरा पॉइंट है वो है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स हो गए, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तीसरा ये है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, तीसरा एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड है ये वो एरिया की बात करता है जितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट में डिप हुआ रहता है। ओके, तो इस एरिया पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि जैसे हम लोग रेजिस्टेंस वाले में बात किया नहीं थे कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, जैसे ये चौथा पॉइंट नोट कर लो कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है तो एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता था, बढ़ता था कि घटता था। ठीक, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता था वैसे ही रेजिस्टेंस जो था घटता था। ऐसे ही जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, वी ऑलवेज रिप्रेजेंट द इंटरनल रेजिस्टेंस बाई स्मॉल आर। ठीक, तो जैसे जैसे है ना ए की वैल्यू यानी कि एरिया की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस आर यू लिख लो या आर यू लिख लो। ठीक, आर की वैल्यू घटेगी। ओके, तो अब तुम्हें ये समझ में आया होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है। अगर इन दोनों चीजों में फर्क समझ में आ गया, इन दोनों के बारे में समझ में आ गया, तो अब हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन उसकी लिख लेते हैं जिससे कि हमको मार्क्स मिलेगा, उसके बाद हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले लिखें पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अपन बात करेंगे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज क्या कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इन क्लोज्ड सर्किट। यानी कि वही तुमसे बताया ना कि सपोज करो कि तुमको क्या करना है, सपोज करो कि तुमको एक एलईडी जलाना है। तो एलईडी जलाने के लिए अपन सबसे पहले क्या करो कि इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लो पहले। ठीक, इसको लिख लो। ठीक, अब हम ये मान लिए कि अब तुम लोग ले चुके होंगे। अब देखो, अब समझो ध्यान से। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास एक बैटरी थी और उस बैटरी में क्या किया तुमने कि एक बल्ब जलाने के लिए या एक छोटी सी एलईडी जलाने के लिए तुमने क्या किया कि उसमें, है ना, सपोज करो कि ये तुम्हारी बैटरी थी और इस बैटरी में जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो मान लो कि आर है। वो क्या है, ये मान लो कि वो आर है, और यहां से तुमने क्या किया कि एक बड़ा रेजिस्टेंस लगाया और उसके बाद यहां से तुमने इसको कनेक्ट कर दिया। यहां से कनेक्ट कर दिया, इसका माइनस टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहां से एक एलईडी लगा दी तुमने, एक एलईडी लगा दी या बल्ब मान लो। ठीक, एक बल्ब लगा। अब इस कंडीशन में जब तुम लगा चुके हो एक कैपिटल आर बोले तो एक रेजिस्टेंस और एक स्मॉल आर, तो इसके अंदर होता ही है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि एक करंट आई आएगा, एक करंट आई निकलेगा और वो एक कंप्लीट सर्किट कंप्लीट करेगा। ओके, तो इस कंडीशन में अगर यहां पर अब देखो, अब ये जो तुम्हारा वोल्ट मीटर है, अभी जो तुम्हारा मल्टीमीटर है, इसको वोल्ट मीटर वाले नॉब पे ले जाओ और क्या करो, ये मान लो वोल्ट मीटर है। अब इसको तुम क्या करो, अब इसको तुम देखो ध्यान से, अब इसको तुम यहां पे एक निगेटिव टर्मिनल वाला क्या करो, निगेटिव, अरे इसको ऐसे यहां पे टिका दो, यहां पे ऐसे टिका दो। ठीक, अब क्या करो कि इसको एक निगेटिव वाले निगेटिव पे और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे रखोगे। ओके, अब इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन इसके पहले मैं तुम्हें बताया था कि अगर इस तरीके का कोई सेटअप नहीं होता है, केवल तुम्हारी बैटरी होती है, तुम्हारी केवल
सेल होती है, तो इस केस में जब सेल होती है तो सेल पे जब तुम इसको पॉजिटिव पे और इसको निगेटिव पे रखते हो तो इस समय जो बताता है वो क्या बताता है, वो तुम्हारा ईएमएफ बताता है। तो आई थिंक कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ईएमएफ तुम्हें प्रैक्टिकली अब समझ में आ गया होगा। हाँ या ना, कमेंट में जरूर लिखना हाँ भैया या ना भैया। ओके, अगर नहीं आया होगा तो फिर से, अब नहीं आने का तो कोई चांस ही नहीं है ना इसमें, क्योंकि अपन ने क्या किया, अपन मल्टीमीटर लिया, अपन वोल्ट मीटर लिया, इन्हीं दोनों के बेसिस पे हमें इसको क्या करना है, हमें इसको बस फाइंड आउट करना है कि ईएमएफ क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके, अब ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जानेंगे कि वास्तव में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में अंतर कैसे आता है। देखो, तो अब अगर इसको करने के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वही एक्सपेरिमेंट जो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली किया उसको थोड़ा सा ऐसे देख लो कि ये मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। ओके, यहाँ पे ये मान लो इसका बैटरी का ये मान लो कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस R इसमें लगा हुआ है। ओके, अब देखो इसको ले आओ, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दो R, और इस सर्किट को क्या करो, इस सर्किट में यहाँ पे एक वो लगा दो, स्विच लगा दो। स्विच लगाने के बाद अब हमें तुम बताना, अब हमें सबसे पहले ये मान के चलो कि ये एक हम वोल्ट मीटर लगा दिए, वही जो अभी लगाए थे, ठीक। लेकिन कल को अगर तुम्हें दिखाना होगा तो वहां पे तो भाई वोल्ट मीटर ले नहीं जा पाओगे कि वहां पे उनको दिखाओ परीक्षा में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको बना के दिखाना पड़ेगा ना भाई, इसको तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। अगर तुमसे ये कहा जाए पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में अंतर बताओ, तो ये वाला तुम एक्टिविटी वहां पे बना देना। ये कुंजी है, इसको कुंजी के बोलते हैं या यूं कह लो स्विच बोर्ड। अच्छा ये बताओ कि इस समय ये आई करंट है, अच्छा ये बताओ कि क्या इस समय आई करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। सबसे पहले ये बताओ। देखो तुमको हम बताए थे ना जब सैंपल पढ़ा रहे थे तो ध्यान दो, आराम से ध्यान दो। जब हम तुम्हें सैंपल पढ़ा रहे थे तो तुम्हें क्या बताते, ये ओपन है कि क्लोज है। अरे कम ऑन, बताओ ये ओपन है कि क्लोज है। ये ओपन है क्योंकि अब ये क्लोज होगी कब, जब इसके बीच में एक डॉट आ जाएगा। तो जब तक ये ओपन थी तब तक ये करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा, और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो वोल्ट मीटर क्या बताएगा, वो वोल्ट मीटर हमको ईएमएफ बताएगा। हाँ या ना, अभी हम लोग देखे भी थे, प्रैक्टिकल करके देखे थे। ओके, अब देखो अब क्या हुआ हम लोग क्या किए कि इसको स्विच ऑन कर दिए। अभी स्विच ऑन हो गया, अब यहां से आई करंट फ्लो करने लगा। अब यहां से आई करंट क्या हुआ, आई करंट यहां से फ्लो करने लगा। तो अब ये बताओ, अगर यहां से आई करंट फ्लो करने लगा तो आई करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ जल्दी से। अरे भाई V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर पढ़ के आए हैं ना अपन, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपान R। लेकिन R क्या है यहाँ पे, एक R ये वाला R है, या यूं कह लो कि इस R को भाई यही कहीं लगा लो ना यार, इसको यही कहीं लगा लो, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R यही दिखा दो। अब एक R ये है, एक R ये है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R प्लस R। हाँ या ना, बोलो जल्दी बोलो। और V यहाँ पे V नहीं होगा, यहाँ पे जो V होगा वो ईएमएफ वाला E होगा, E अपान V है ना, E अपान R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये हो जाएगी I जो होता है V इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें जो V होगा वो होगा E माइनस आई R कह लो, ठीक, E माइनस आई R कह लो। ओके, E माइनस आई R कह लो। अब देखो जब I की वैल्यू जीरो होगी, जीरो बोले तो जब इसमें से करंट नहीं लिया जाएगा, जब ये सर्किट ओपन होगा तो उस केस में B इक्वल टू E आएगा, लेकिन जब I की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी
जब आई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी तो हमेशा क्या होगा कि v की वैल्यू हमेशा लेस देन e आएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं भाई? सीधी सी बात है, v इक्वल टू, यहाँ पे v इक्वल टू ई बोले तो ईएमएफ माइनस आई आर होगा, ईएमएफ माइनस आई आर होगा। जब ये सर्किट ओपन होगी तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू 0 होगी। तो उस केस में v इक्वल टू, पहला केस v इक्वल टू ई होगा, और दूसरा केस ये बनेगा कि आई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, आई की वैल्यू क्या होगी? कुछ ना कुछ होगी। तो उस केस में b जो होगा लेस देस, है ना, लेस देन क्या होगा? ई होगा। यानी कि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जब कभी भी सर्किट को कंप्लीट किया जाता है किसी भी बैटरी से, जब किसी भी बैटरी से किसी सर्किट को जोड़ा जाता है तो क्या होता है? उस केस में v की वैल्यू जो होती है हमेशा ईएमएफ से छोटी होती है। ओके, अब देखो तीन चार फैक्ट्स हैं, उनको भी इसी समय जान लो कि वास्तव में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन सबको साथ में 4 पॉइंट्स में मैं तुम्हें बताता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो कभी भी है ना, वो कभी भी इस तुम्हारी बैटरी के इलेक्ट्रोड पे, ठीक है ना, वो तुम्हारी बैटरी के, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारी बैटरी के इलेक्ट्रोड्स पे और इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन याद रखना जो तुम्हारा ईएमएफ होता है, ईएमएफ कभी भी न नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक बात याद रखना, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में ये बात होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है। लेकिन ईएमएफ जो होता है तुम्हारा, ईएमएफ किसी पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा अंतर जो तुम्हारा होगा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में, वो ये होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ हमेशा बड़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। लेकिन कब? जब सर्किट क्लोज्ड फॉर्म में होगी, जब सर्किट से कोई करंट लिया जाएगा तब। ओके, ये दो पॉइंट जो तुम्हारे थे, ये थे तुम्हारे किसके बारे में? ये थे तुम्हारे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के अंतर के बारे में। एक चीज हमेशा याद रखना कि बैटरी के अंदर जो करंट होता है और बैटरी के बाहर जो करंट होता है, इन दोनों के बारे में भी जान लो। जैसे ये बैटरी है तुम्हारी, ये बैटरी है। अब इस बैटरी को अपन ऐसे बना लेते हैं, मान लो इस बैटरी को अपन ऐसे बना लेते हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, अब देखो जब बैटरी से हम लोग करंट को ड्रॉ करते हैं, सपोज करो कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आर लगा हुआ, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से चल के निगेटिव टर्मिनल पे एंड होता है। लेकिन वास्तव में ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट का डायरेक्शन बैटरी के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है या नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो लोगों के दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, सर्किट कंप्लीट होने के लिए क्या होगा? ऐसे आएगा तो यूं, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा ना। तो इसमें जो करंट की वैल्यू होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है, वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। किसमें? इनसाइड द सेल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। बट इन द केस ऑफ क्लोज्ड सर्किट, या यूं कह लो कि आउटर, है ना, इन आउटर एरिया ऑफ द सेल, ये इस एरिया की, इसके बाहर की बात है, तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव में। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी जो तुम्हारा ई की वैल्यू होगी, जो ईएमएफ की वैल्यू होगी, वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा ही होगी जब आप इससे करंट ले रहे हो। ओके, दूसरी बात याद रखो कि जब कभी अब देखो, जब अपनी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो
अब उसके बाद जब अपन चार्जर लगाते हैं, ठीक, जब अपन चार्जर लगाते हैं तो चार्जर जब लगाते हैं तो चार्जर लगाने पर जानते हो क्या होता है, ये डायरेक्शन जो होती है ना, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। एक बात याद रखना, डायरेक्शन क्या हो जाती है, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। इस समय क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, है ना। और इसके मतलब इसका जो डायरेक्शन होता है इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, क्योंकि इनसाइड द सेल क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की वैल्यू होती है। एक बात याद रखना। तो ये दो तीन चीज है ना, दो तीन चार फैक्ट्स थे जिनको हम लोगों ने जाना। हम लोग आज ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर भी जाना। अब लास्ट जो अपना टॉपिक बचा है, जो अपना लास्ट टॉपिक बचा है वो है द कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज या सेल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सीरीज में जब होता है तो किस तरीके का इंपैक्ट आता है, जब ये पैरेलल में होता है तो किस तरीके का इंपैक्ट आता है। अब एक बात याद रखना, कभी भी घबराना मत, ठीक, कभी भी कोर्स को लेके घबराना मत, ठीक है, कि इतना ज्यादा लंबा कोर्स है हम लोगों को करना नहीं चाहिए। इस बीच में कुछ लोग डर जाएंगे, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि पता है जब तुम शुरू कर देते हो किसी भी जर्नी को, जब तुम किसी भी जर्नी को शुरू कर देते हो तो हर्डल्स बहुत ढेर सारी आती हैं, हर्डल्स बहुत ढेर सारी आती है, लेकिन हमें कभी क्विट नहीं करना है। हम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सीखते जाएं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मिलके एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और वही बड़ा कॉन्सेप्ट हमारी फिजिक्स को बहुत जबरदस्त बना देगा, ठीक है ना। तो हमें अगर हमें अपनी फिजिक्स को जबरदस्त करना है तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके चलो, कभी घबराओ मत, ठीक है, क्योंकि हर्डल है ना, हर्डल्स तो आती हैं यार, कहीं भी रहोगे तो हर्डल्स तो जरूर आएंगी, लेकिन उसी हर्डल्स पे ओवरकम करते हुए, उसी हर्डल्स पे अगर हम लोग, है ना, अगर हम लोग उस पे लगातार काम करते रहें तो ये सारी हर्डल्स जो बड़ी लगती हैं वो छोटी हो जाएंगी, और हमारी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जबरदस्त हो जाएगा, और हम अपने पीक पे पहुंच जाएंगे। तो चलो ठीक है, इन्हीं छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ अब जहां पे रहो मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहोगे। तो नेक्स्ट पे हम लोग मिलते हैं बैटरीज के कनेक्शन के बारे में। तब तक आप लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ो। चलो, जय हिंद।